संकुलगिनां निरन्तरं सोयोगिनं नमस्ते सस्रो केवलपदखण्डाय नमस्ते नमस्कारं सेयुते ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं गन्धातीतं गगनसदृशं तत्मसादिलक्ष्यम् एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमः। चैतन्यं शासनव्योमातीतं निर्जनं नाद्बिन्दुकुलातीतं तस्मै गुरुनमः। मंगलम गुरु शब्दरूपनाम्ना मंगलम शब्दार शब्द निवास ब्रह्म दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पानी राम सदगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मकार बंदोरा राम सदगुरु जी महाराज सतनाम नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मनन शरणो सदगुरु दयाल मत गिरते हरि नाम नित पद संगत साधु जीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटा सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गान लिखा ये सतगुरु अंतर जान कर गटके जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम चक्र अथे मिनखा दे का गुण का अंग है। मिनखा दे गुण का अंग चालू है। सदगुरुदेव फरमाते हैं जिसको भरत खंड में और कलयुग में नरदेह मिल गई समझ जाओ उसके भाग्य बहुत जबरदस्त उदय हो गए। भाग्यशाली होता है वही भरत खंड में जन्म लेता है और फिर चारों युगों के बाद में सत्युग त्रेता द्वापर के बाद कलयुग में नरदेही आती है तो समझ जाओ बहुत जबरदस्त भाग्य दिन है जब भी ये कलयुग में और भरत खंड में नरदेही मिलती और मिले बाद भी अगर इस नरदेही को सफल नहीं करी नरदेही में लाभ हानि का सोचा सोच समझ करके धारण नहीं किया इस नरदेही से लाभ भी हो सकता है हानि भी हो सकती है। मूल भी ठगीचता है और ब्याज भी चूकता नहीं है और सब चूक भी जाते हैं मूल ब्याज भी और लाभ हानि के भी हो करके और दरबों के कान खुल जाती है। ऐसा इस नरदेही में गुण है। जब दरबों की खान खुलती है तो सभी ऋण चूक जाते हैं और सभी ब्याज मूल सब चुकी जाती। पर दरबों की खान खुलती कैसे है बस इसके लिए सुखराम जी महाराज ने यह अणबे ज्ञान कथा है मिनखा दे का गुण बताया है कि दरबों की जब खान खुलती है यानी एक एक श्वास में 70 करोड़ नाम का उच्चारण होता है। ये नरदेही में आकर के सौदा करना है। एक तो शरीर का सौदा तो सब करते ही हैं पेट भरने के लिए परंतु इस आत्मा को परमात्मा मिलाने का सौदा कौन करता है जिसमें बुद्धि तीव्र होती जिस आत्मा का परमार्थ करना चाहता है वही आत्मा का सौदा करता है। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं सौदागरी चल्या जीव सौदे भरत खंड में आया कैयक कर गया लाभ कमाई कैयक मोड़ ठगाया। अरे भरत खंड में नरदेही पाई बड़े दिसावर आया सतगुरु सहा मिल्या सौदागर बिणज करो मन भाया। भरत खंड में और कलयुग में नरदेही मिल गई तो महाराज के इस बड़े दिसावर ऋषि मुनियों के देश संतों के देश में आपका जन्म हुआ है और नरदेही मिल गई तो फिर कलयुग चारों युगों में सबसे भाग्यशाली कलयुग है। छोटी सी उम्र है और जो जैसा कर्म करता है उसको ही भोगना पड़ता है क्या बात बेटा हो क्या बाप। और युगों में ये नहीं न्याय ये नहीं है कलयुग न्यायी राजा है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इसमें लाभ कमाई कर लो
जब लाभ कमाई करोगे, दरबों की खान खुलेगी, जब भी लाभ कमाई होगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इन्हीं दिसावर सब संत आया, आई मानव दे पाई। सतगुरु हाट राम धन बिन जा, देखो सफल कमाई। इन्हीं भरत खंड के दिसावर में सभी केवड़ी भगवंत आए, और यही नरदेई पाई। जन्म समय सबने नरदेई पाई। फिर महाराज फरमाते हैं, सतगुरु हाट, हाट माने दुकान। बाजार में जब दुकानें मंडती है तो खाने पीने की चीजें लाते हैं। इसी प्रकार ये अनभे ग्रंथ है, ये हाट है, सतगुरु की दुकान है। ये सत्य केवल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान, ये दुकान है आत्मा के लाभ कमाई करने। इस दुकान में राम धन जो लिखा हुआ है, बिनज व्यापार करने का, राम जी के लेके सांसा रूपी पूंजी करने का, ये सफल कमाई देख लो, ये बिनज व्यापार कर लो। नहीं तो खातो धर्म राय को सूप्यो, हिसाब हुआ पिस्तासी। मोड़ माय में न खा दे यारी, प्याज माय तो खाता धर्मराय जी के पास है, चित्रगुप्तर घट घट में मेली हुई है, लिख लिख सैन पजोते। पाप पुण्य का खत लिखता रहता है 24 घंटे। तो महाराज फरमाते हैं, ये ऊंसा सांस में जब रटना करोगे तो इसमें न पाप होता है न पुण्य होता है। ऊंसास ये अंदर के अंदर उच्चारण होता है। इसलिए महाराज फरमाते हैं, ये ऊंसास के साथ राम धन को बिंजोगे, सौदा करोगे सतगुरु हाट पे, यानी सांसों सांस में ये सतगुरु हाट है और राम धन है। राम हीरे का व्यापार है, राम का राम। तो हीरे के व्यापार में 70 करोड़ की कमाई होती है और दूसरे व्यापार में नहीं होती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, हीरे मोती है कौन? राम नाम, ब्रह्म का नाम। इसको सदगुरु हाट यानी सांसों सांस रटना करोगे तो महाराज फरमाते हैं, नरदे तेरी भरत खंड में कलयुग में सफल हो। नरदे ही पाई नर जो उपजे संसार, तो ए सौदा सबड़ सुन की जो बारम। ये शब्द का सौदा करना। महाराज फरमाते हैं, ये शब्द कौन सा है? ये 98 ग्रंथ में जो शब्द लिखे हुए हैं, इनमें कैसे रटना करनी है वो सौदा करना, वो तरीका अपनाना लाभ कमाई का। एक के श्वास में 70 करोड़ नामे, वो सौदा करना। जो 5 आवे 10 आवे वो तो खा पी के खुट जाते हैं। इसलिए सांसों सांस का सौदा जब करोगे तो महाराज फरमाते हैं, संसार में कलयुग बारो मोक को, भरत खंड के मान। भजन करे सो जीव रे, वारे उपजे आय नाम के वड़घट आवे। और दर्शन कर कर हंस क्रोड़ा चल जावे। सुखराम 24 प्रगटे, सतयुग त्रेता माय। आवागमन बोहर नहीं आवे, आवागमन में बोहर नहीं आएगा। ऐसा केवल ज्ञान घट में जब आएगा, राम नाम रटने की सतगुरु विधि तेरे पास में आ जाएगी, तो ऐसा ज्ञान कोई मोय बतावे। ये ज्ञानी मेरे को ऐसा आकर कोई ज्ञान बताओ। तब सुखराम जी ने कहा कि हे ज्ञानी, तेरे पास नहीं है तो मैं बता। ब्रह्म जोग सो ही जन साजे, उभे अंक रसना लिव गाज। सांसों सांस लिवबंद सिमरन करेगा राम नाम, अंक को 2 अंक को तू कागलिया जिब्या से मुखार बन से रटतेगा। तब महाराज फरमाते, मिनखा दे का गुण तेरे पास में आ जाए और तेरे ऐसा अंग मिल जाएगा कि मन रे ओ तन ऐसा लोई, जो कोई समझ सिमरे है साहेब आप ही करता हूं। हे मन, तू इस केवल घाट ज्ञान को समझ जा। सतगुरु हाट में
सौदा कर ले इस आत्मा को परमात्मा मिलाने का, समझ कर सिमर ले इस राम नाम। महाराज जगह जगह समझ बताइए, तो समझ बुद्धि पे आती है, हृदय में तोल होता है इसका। तो इस राम नाम को कैसे रटे, इसका क्या तरीका है, ये शास्त्रों में लिखा है, उस मुताबिक से रट, तो ये आप ही करता हो। ये आत्मा परम पद में मिलके परमात्मा रूप बनना ही आप ही करता हो। नहीं तो या तन सो उज्जड़ घर जावे, इन सो राजा होए, या सो रूप करोप बनाना, सुख दुख पावे लो। अगर मनुष्य जन्म में तू इस 70 करोड़ की कमाई को भूल गया, तो दूसरी कमाई करेगा थोड़ी कम धन उत्पन्न होने की, तो वैसा ही फल मिलेगा। कोई उज्जड़ घर में जाएगा, वापिस कोई नरदेव में आएगा, कोई राजा बनेगा, कोई रूप का रूप बंधेगा, रूप आएगा तो सही नहीं होगा। कोई भूत प्रेत योनि में जाएगा, कोई जाचनिक काया में, कोई कार्णिक में, कोई तेज पुंज में, ऐसे जाता रहे। और सब में दुख और सुख दोनों साथ, दुख सुख का जोड़ा है। कार्णिक काया में सुख है तो जाचनिक काया में दुख है। ये पाप पुण्य दोनों भुगतने पड़ते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, इनसु दीन दुनी सिण होई, यासु सुरगा जावे, इनसु पीर पे कंबर काना, फिर अवतार का। इनसु सारी दुनिया का बादशाह बन सकता, इसी से स्वर्ग के उच्च पदों की प्राप्ति कर सकता, इसी से पीर पैगंबर अवतार कहलाते। ये मनुष्य शरीर ही अमूल्य हीरा है, ऐसा लोई है। जन्म समय सब महाराज परमात्मा सब बच्चे होते, जन्म समय सब एक ही थे। ये तो करनी कर कर बलवंत होते हैं, जैसी जैसी करनी करता है वैसे वैसे बलवंत। तो मेनका देह अमोलक हीरा, ऐसो अवर न कोई, इनसो शेष महेश्वर देवा, यासो भगवत हो। ऐसा अमोलक हीरा है ये, इसके अलावा कोई दूसरी देह अमोलक नहीं। इसी से पीर भी हो सकता है, पैगंबर भी हो सकता है, तो शेष भगवान भी इसी नरदेह में हुए, महेश भगवान भी इसी में हुए, सारे 33 करोड़ देवता भी इसी में हुए, ब्रह्मा जी भी इसी से हुए, विष्णु भगवान भी इसी से, बल्कि राम कृष्ण भी इसी नरदेह। इनमें उलट आदगर पहुंचे, या में केवल होई, इन सो देव सकल तन सारा, इन सब अवर न कोई। इनसे ही तू पीठ फाड़ करके सांसों सांस रटना करके सतगुरु हाट के धन राम धाम रूपी धन पे मैंने धारण करके, और तू परम पद में मिल सकता है, केवल पद की प्राप्ति कर सकता है। 103 लोक में देवों की पदवी कर सकता है। पर ओ सुन जन्म ईश्वरे भाई, तिन में फेर न सारा, के सुख राम समझ मन मेरा, सिमरो सिरजनहार। ये जन्म ऐसा जबरदस्त है, इनमें कोई फेरसार नहीं है। हे मेरा मन तू समझ जा, अगर सृजनहार का राम धन सतगुरु हाट के द्वारा नहीं सिमरा, तो महाराज फरमाते हैं तो तेरे को 3 लोक 14 वन में भौंता फिरना पड़ेगा, 3 लोक में चक्कर खाने पड़ेंगे। ये सोच ले, समझ ले और विचार कर ले। नरदेह पाए बाद में ये संतों का अनबे ज्ञान, सत्य की संगत किसके लिए होती है? इस आत्मा को परमात्मा मिलाने की। कई संगत होती है आत्मा को सुख देने की, कई संगतें होती है आत्मा को फल की प्राप्ति कराने की, और कई संगतें होती है आत्मा को मान बढ़ाई सम्मान की और शरीर रूपी पूजिक होने की, बड़ा बनने की। कई तरह की संगतें जगत में है, पर तू सदगुरु की संगत कर। सत्य केवल ज्ञान राम धन को कैसे रटे,
ये अगर समझ नहीं आई तो तप कर राज रूप तीरथ कर पर उपकार सहाय, जिग कर धन व्रत कर सुख संपत देह निरोगी पाई। तपस्या करेगा, राजा बनेगा, तीर्थ करेगा, उपकार करेगा, धर्म पुण्य जिग करेगा, धन व्रत करेगा तो सुख संपत्ति हो जाएगी, लक्ष्मी का खूब अभाव हो जाएगा। कि धर्म करे तो धर्म का संग होवे, लक्ष्मी होगी और देही भी निरोगी हो जाएगी। ये भी महाराज कह रहे हैं, कोई एड़ी नहीं जाएगी कोई चीज। जत कर जुगत सत्य कर कोई देवलोक में जावे। जतिपना रखेगा, सच बोलेगा, सत्य पर अडिग रहेगा तो देवलोक की प्राप्ति हो जाएगी। काशी करवत जाप झुरे जुर एक मंची त्यो फल पावे। काशी में जाके करवत ले लेगा, झांप जुरेगा तो मन में तेरे जो फल की इच्छा होती है वही फल मिल जाएगी। मोक्ष चाहेगा तो वो नहीं बढ़ेगा, परम मोक्ष नहीं जा सकता है मन से, जो मन की दौड़ ही नहीं है वहां। इसलिए महाराज फरमाते हैं जो 3 लोक में जो तू इच्छा करेगा वो तेरे को मिल जाए। तो इच्छा की दौड़ है, जहां तक मिलेगी मन और इच्छा की। तो करने किया क्रिया कश्याभो काया सब फलदायक दीना। इस प्रकार से शुभ अशुभ कितनी करनी कर, श्वास के आधार की कितनी रटना कर, प्रकृति के आधार से मानसिक जब कितना ही कर। ये क्रियाएं महाराज फरमाते काया को कसती रहती है, जंगल में बैठा के खूब पवन खींच खींच करके करते रहते हैं तो उसको फल मिल जाता है। फल मिलके पदवी पावे पर गर्भ न छूटे। फल पावे पदवी मिले गर्भ न छूटे। भुगते पुण्य पहले भुगते पाप पीछे, हुए पशुआ पंछी मानव तन बंचे। फिर मानव तन की सृजनार से अर्ज करता रहे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे के सुखराम नाम बिन रटिया फिर 84 दीना। अगर राम नाम नहीं रटा फिर 184 जून में जाना पड़ेगा। ये 184 जून 43,20,000 तक 4 युगों में भोगनी पड़ती है, फिर एक बार नर शरीर मिलता है। तो महाराज फरमाते इस नर शरीर की कमाई तो देखो, नर शरीर की महाराज फरमाते हैं महत्व तो देखो, इसमें क्या महत्व है, इसमें क्या गुण है। कि इसी नर शरीर से 3 लोक को, कार्जिक काया को, हवा की भूत प्रेत काया को, जो हवा की जितनी भी काया है उनको सबको महाराज फरमाते हैं, सब देवताओं को इस नरदेह से वासना मिलती है। कितनी गुण है इस नरदेह। सब त्रिपत होती है आत्माएं, 3 लोक 14 में जितनी भी आत्माएं, 184 की भी नरदेह से त्रिपत होती है। पशु पक्षी पौधे डूंगर पत्थर जो भी 184 योन में है वो भी नर्सरी से ही त्रिपत होते हैं। कितना गुण है भारी इसमें, कितनी आत्माएं त्रिपत होती है इस नर्सरी से। और फिर आत्मा अगर भक्ति कर ले परम पद में मिलने की तो फिर तो परम पद वासी बन जाए सबका गुण करके। और ये किसमें होता है? ग्रस्त। ग्रस्त का गुण है सबसे ज्यादा। ग्रस्त में रह के लक्ष्मी कुमावे और सबका पेट भरे स्थूल काया से। स्थूल काया और लक्ष्मी ये तो उल्टी तारने का काम करती है, जन का सुधार करती है, भूख प्यास मिटाती है। कितना गुण है इसमें। और परम पद में भी मिल सकती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं 184 जून में एक मिनखा दे ही होय, गुण भारी करतार सू ऐसो ब्रह्मन को। ऐसो ब्रह्मन कोई हद बेहद में जोई, अमर लोक जब जाए धरे मिनखा दे कोई। सुखराम और किन जूड़ सो गर्भ न छूटे कोई, 184 जून में एक मिनखा दे ही हो। कितनी गुण भारी है इसमें। 184 जून को भी त्रिपत करती है नरदेही।
देव आत्मा को त्रिपत करती है, सारी त्रिलोकी की आत्मा को धपाती है, ऐसी है नरदेय। और खुद भी परम पद की भक्ति करके अमर लोक में जा सकती। कितना परमार्थ है। महाराज फरमाते ये परमार्थ करो। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षे में परमार्थ के कारण है चारों धारी दे। तरवर सरवर और संत और बरसात बरसे, ये परमार्थ के काम करते हैं। तो फिर नरदेय में महाराज फरमाते सबका परमार्थ भी होता है और आत्मा का भी। ऐसा गुण भारी करता है। 3 लोक 14 भुवन की आत्माओं से नरदेय का गुण भारी है। करतार से सृष्टिकर्ता से भी भारी बता रहे। ऐसा ब्रह्म न हो, ऐसी आत्मा ब्रह्म परमात्मा में जो अपना आत्मा का परमात्मा रूप बना लेवे, ऐसा परमार्थ कर लेवे, तो महाराज फरमाते हैं ऐसी नरदेय धारण करके अमर लोक जब जाए धरे मिनखा दे। मिनखा दे धारण करेगा मृत्यु लोक में, यदि अमर लोक। क्यों? 3 ब्रह्म के लोक सो आनंद लोक नहीं जाए, जीव ब्रह्म के लोक सो उलट मिले ताम। शिव ब्रह्म लोक, चिदानंद ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म, 3 ब्रह्म के लोक में आत्माएं रहती है पार महाप्रलय में। परंतु वहां से वो आनंद लोक जाना चाहती है तो नहीं जा सकती। क्यों? ऊंसास आता नहीं है, और ऊंसास के बिना निरंतर प्रकट नहीं होता है ब्रह्म बैराट से। ये जीव ब्रह्म के लोक में जब नरदेय आती है, जब ही ऊंसास ले सकते हैं, तभी ये रकार मकार धुन चलती है रटना की, तब वो निरंतर आता है। ऊंसास, सांस और रकार मकार, ये 4 गुण जबरदस्त है। और कागलिया भी बोलने की शक्ति शिव दान में दे रखी है नर नारियों, इसलिए ये गुण भारी करता है। मिनखा देह धारण करेंगे तभी आत्मा अमरलोक जा सकेगी, इसलिए और किसी जोन से नहीं जा सकती। चाहे 3 ब्रह्म के लोक में चली जाओ, चाहे मृत्यु लोक 3 लोक 14 वन में चली जाओ, चाहे 184 योनियों में चले जाओ, गर्भ छूटने वाला नहीं। गर्भ छूटने के लिए ही सदगुरुदेव फरमाते हैं, उदाहरण देके समझा रहे हैं कि राम नाम की भक्ति कितनी जबरदस्त है, इस राम नाम में कितना गुण है। सबसे प्रथम महाराज फरमाते बता रहे हैं कि पार्वती के नैये भुरकी मर मर जावे सोई। पार्वती के पास ये राम नाम की भुरकी नहीं थी। पार्वती ने व्रत करया है 3.5 करोड़, शेषर नाम को पाठज करती ही शिव जी की जोड़, ही शिव जी की जोड़ 78 बार बिलाई, 108 बार हिमाचल के घर भरने शिव जी से, और शिव जी अमर रहे। किस कारण से? इस राम नाम की भुरकी। जब शिव ने भुरकी डाली, जब पाई निर्भय ठोर, जब शिव ने भुरकी डाली राम नाम की, जब निर्भय ठोर पाई पर। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में कलयुग कुधर्म राम नाम है और धर्म नहीं चाले। महाराज फरमाते और धर्म नहीं चल सकता है। राम नाम की भुरकी मेरे सब संत ले धारी, के सुख राम भक्तिया केवल आवागमन निहारी। ये राम नाम की भुरकी मेरे पास में सुख राम, सब संतों ने यही भुरकी धारण करी है। सब शास्त्र बनाने वालों ने भी यही राम नाम की भुरकी धारण, जिन्होंने सांस सांस में करी है उन्होंने 3 लोक के शास्त्र बनाए, और जिन्होंने सांस प्रश्वास में करे उन्होंने ये अणवे ज्ञान केवल भक्ति ब्रह्म भक्ति का 3 लोक सृष्टि उत्पत्ति की रचना, सृष्टि को भोग मिले वो सारी रचना सब वेदों में गाई। सृष्टि पैदा कैसे हुए वो सब रीति,
और संतों की वाणी में किस प्रकार से आत्मा परमात्मा में मिले। तो दोनों ही चाहिए, एक चाहिए, दोनों ही चाहिए। अगर सृष्टि उत्पत्ति नहीं हो, इसकी रक्षा नहीं होगी, तो फिर केवली भगवंत भक्ति कैसे करे भाई। जो मानव देह तो यही देते हैं, तीन लोक में माता पिता यही रक्षा करते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो भुरकी संतो भुरकी मेरे जिन में फेर न सारा, जो लेवे ताही में डारू कर दूं जग सुन्यारा। ये मेरे पास बुरकी है, राम नाम की सासों सास रटते हैं तो नेंचर आता है और तन थर्राता है। ये बुरकी, ये डालते ही रोम रोम थर्राने लगता है और जग से न्यारा हो जाता है। पंच तत्व से आत्मा विधेय मंडल में चले। तब जब ये नाचता कूदता है, धूजता है, तो कई जने कहते हैं तो पाखंड है, बुरकी डालते पाखंड। तब सुखराम जी महाराज ने कहा, मैं पाखंडी ऐसा पाखंड मेरा, राम सिमरता बोहर न फिर सी लख 84 फेरा। जिसने ये बुरकी राम नाम की सासों सास रखी है, उसके लख 84 का फेरा मिट जाए, ऐसा पाखंड है। तो मैं तो फैनी बाबा फैनी, ऐसा फैन चलाऊं, लख 84 जीव पड़त है, जाको मोक्ष मिलाऊं। लख 84 में जो जीव पढ़ रहे हैं, उनको ये सासों सास बुरकी बता करके, उनकी लख 84 छुड़ा करके और परम मोक्ष की प्राप्ति कर। ऐसा केवल ज्ञान, ऐसी भक्ति आवागमन। फिर कहते हैं ये तो कोई नया पंथ है, वेदों में तो है ही नहीं। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में वेदों में सृष्टि उत्पत्ति का ज्ञान है, रक्षा का ज्ञान है, सारे प्रकार के आत्मा को, नाशवान शरीरों को भोग मिले, वो सारा निर्णय लिखा हुआ। अगर वो निर्णय लिख के अगर ये आवागमन निवारी ब्रह्मा जी लिख देते, तो सृष्टि रद्द हो जाती, उत्पत्ति। महिमा कहे इसो पद होई, पण मिलने के विद कही ना। वह विद कया रद्द हो जाए, वो विद कहते तो सृष्टि उत्पत्ति रद्द हो जाए। और सृजनहार ने हुक्म दिया ये। तो महाराज फरमाते हैं, उनके पास भी सनातन धर्म था और मेरे पास भी सनातन धर्म। सनातन का अर्थ क्या है कि तेरा संबंध किससे है आत्मा। हे आत्मा, पहला तेरा संबंध इस रूप से होगा, शरीर से, नरदेह से, मेनका देह से संबंध होगा। वो माता पिता ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को ऑर्डर दिया, तो वो भी सनातन है। और ये भी सनातन है कि जब नरदेह में आ गया, तो आत्मा का सनातन संबंध किससे करना है। शरीर का तो हो गया माता पिता से, और माता पिता की मर्यादा रख करके धर्म ज्ञान की, और तू इधर केवल भक्ति ब्रह्म भक्ति धारण कर ले, तो तेरा आत्मा का सनातन किससे होगा। निरंतर निज नाम से सनातन यानी संबंध आत्मा का। इधर तीन लोक का संबंध, तीन लोक से, शरीर का शरीर से, कन्या का पति से संबंध होता है। नर नारी में ही शादी होती है, देख लो शरीर की भी। तो वो देवताओं से, तो देवताओं का शरीर संबंध है। और इधर आत्मा ब्रह्म है, तो ब्रह्म से संबंध करो, ब्रह्म नाम से। और ब्रह्म नाम से संबंध करके पति परमेश्वर निरंतर में सनातन यानी उससे संबंध करके और उसमें मिल जाओ। तो धर्म सनातन ठेठ सो, नवो पंथ के नीच, मांगल जवरो फांसी दे, ना के नर का भी। महाराज फरमाते इसको धर्म सनातन है ये मेरे पास। कोई इसको कहते हैं नहीं दूसरा धर्म है, अनोखा धर्म है, तो वो नरकों में चला जाए, इतना इसमें दोष लग जाता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो ब्रह्मा विष्णु देवता सिमरे शक्ति महेश, राम नाम जा दिन जप्यो, धरनी धरी फनेश। सबने ब्रह्म का नाम रटा, और ब्रह्म का नाम सांस सांस में रट करके उन्होंने सारी सृष्टि की रक्षा की।
उत्पत्ति करिए, सारी सृष्टि को संभाल रखिए। छठ शास्त्र ऋषियां भाक्या ब्रह्मा चारों वेदा, अवतार तीर्थंकर पीर पेकंबर सब भूर की राबेदा। अवकार हो, तीर्थंकर हो, ऋषि हो, मुनि हो, पीर पेकंबर हो, सबके पास ये राम नाम की बुक। कोई कहने मुसलमानों के पास नहीं थी, तो महाराज एक जगह लिख रहे हैं मोहम्मद साहब के पास पीर हुए, अवलिया हुए, संत अवलिया हुए, उनके पास यही केवल भक्ति थी, राम नाम। राम नाम की भुरकी उनके पास थी। उन्होंने कहा मोहम्मद दूर रम को जान ले, यानी जो सब में रम रहा है उसको जान ले, उसको पहचान ले। मोहम्मद को मत कर, मोहम्मद दूर। क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या हिंदू, सबके पास यही राम नाम, क्योंकि सारी सृष्टि का परमात्मा एक है। इसमें कोई हल्की जात का, 36 जात का परमात्मा है। महाराज ने लिखा राका बाका कालू कूबा भक्ति पुरातन पाई, सबकी मुक्ति की। जिन्होंने सांस सांस में रटना करी है वो वैकुंठ लोक में गए हैं, ब्रह्मलोक में गए हैं। और जिसने सांस पर सांस में रटना करी, राका बाका कालू कूबा, पहले भक्ति करी नवदा सांस सांस में, फिर महाराज फरमाते हैं ये नेचर का ज्ञान आया, तब केवल भक्ति करी। पीपा धन्ना तिलोचन सजना सरगुण करता भाई, पुरके के कड़की मत